जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है। यानी कि हम लोगों ने 7 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज देखेंगे पार्ट 8 को, यानी कि वन वर्ड के पार्ट 8 को। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या है, यानी बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा। और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहिए। यकीन मानिए आपका प्रैक्टिस में सारा का सारा मैं एकदम से मस्त करवा दूंगा। ठीक है, देखो लिखा है जैसे सफरेज, इसका मतलब क्या निकलता है। मैंने आपको ये सारे के सारे वर्ड पावर में भी पढ़ा रखे ताकि आपको वन वर्ड समझते समय कोई दिक्कत ना हो। अगर सफरेज की बात करें तो इसका जो आंसर निकलता है मताधिकार निकलता है। क्या निकलता है? आप कहोगे सर मताधिकार होता है। आप कहोगे सर इसको लर्न कैसे करना है और कैसे पूछा जाएगा, वो थोड़ा बताइए। जैसे आपको लिखा मिलेगा ये, द राइट टू द वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, ऑप्शन में आपके एक ये दिया रहेगा सफरेज, है ना। तो आपको ये बताना रहेगा कि भैया इसका जो राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन जो होता है, यानी मताधिकार जो होता है, मत डालने का जो अधिकार होता है, उसको इंग्लिश में सफरेज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आपको सफरेज कहते हैं। तो आपको सर याद कैसे करना है, ये चीज मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ। और पेपर में कैसे करना है वो मैं आपको प्रैक्टिस में सिखाऊंगा। ठीक है, देखो अगर बात करें सफर, क्या आपको सर सफर का मतलब निकलता है सफर। एज का मतलब क्या निकलता है? आपको सर उम्र निकलता है। एज का मतलब क्या निकलता है? उम्र निकलता है। मान लो जैसे आपको मत मत डालने का अधिकार कब होता है? आप कहोगे सर जब आप 18 प्लस होते हैं। क्या 18 या 18 प्लस होते हैं तभी आपको मत डालने का अधिकार होता है। तो सफर का मतलब आप 18 वाले सफर से गुजरेंगे, उस उम्र से जब उस सफर से गुजरेंगे ना, तभी को आपको क्या होगा, यानी मताधिकार होगा, यानी मत डालने का अधिकार होगा। तो सफरेस का मतलब सफर एज, उस सफर को क्या करना पड़ेगा, उस एज को सफर करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, मताधिकार मिलेगा। यानी कि मिलेगा द राइट टू 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 वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन। समझ में आ गया आपको? यस सर, समझ में आ गया। इसके बाद देखो सेकंड पार्ट आता है इलोप का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना। क्या होता है? प्रेमी के साथ भाग जाना। क्या होता है? प्रेमी के साथ भाग जाना, उसी को कहते हैं इलोप। क्या कहते हैं? इलोप कहते हैं। यही लिखा है रन अवे फ्रॉम होम विद अ लवर। क्या कहते हैं? रन अवे फ्रॉम होम विद अ लवर। आपको ये लिखा मिल सकता है और आप तुरंत टिक मारेंगे इलोप। क्या करेंगे? इलोप। समझ में आ गया? आपको लिखा मिलेगा क्या, रन अवे फ्रॉम होम विथ लवर, तो क्या लिखोगे आप? कहोगे सर एलोप होता। अगर लिखा मिलता टू रन अवे विथ आ लवर, क्या लिखा मिलता? टू रन अवे विथ आ लवर, तो भी क्या कहोगे? इलोप कहते हैं। यानी प्रेमी के साथ भाग जाना, उसी को कहा जाता है इलोप, है ना। जैसे मान लो क्या है, जैसे ये मम्मी है ना, ये मम्मी है और एक ये लड़की है। मान लो ये लड़की है ना, ये लड़की उस इन मम्मी की लड़की कौन है? ये है। ठीक है, और ये मम्मी क्या कर रही हैं, बहुत ज्यादा बिलीव था इनको अपनी लड़की पे, है ना। मम्मी को बहुत ज्यादा बिलीव था, यानी या लड़के पे या लड़की पे कह लो, है ना, बहुत ज्यादा बिलीव था। वो कहती थी नहीं ये कभी ऐसा गंदा काम नहीं करेगा, लड़की वड़की भगाने वगाने का। तो उसने क्या किया, यानी कि वो लवर नहीं है, मतलब उसकी मम्मी का बहुत ज्यादा मानना था। अब दूसरा क्या, मान लो ये एक छोटा बड़ा भाई भी था, तो छोटा वाला ऐसा कर गया काम, बड़े भाई थे। अब जैसे उसने क्या किया, वो लड़की को भगा ले गया, है ना, भगा ले गया। जैसे मान लो वो प्रेमी के साथ भाग गया, फिर पता है वो लड़का क्या करे, ये लो और करो उस पे, ये ये लो, है ना। इलोप का मतलब ये लो उस पे और करो ना, पे का मतलब करो भरोसा, भाग गया ना प्रेमी के साथ, तो इलोप ये लो उस पे भरोसा करो। इलोप का मतलब क्या निकलता? आप कहोगे सर प्रेमी के साथ भाग जाना। क्या होता है? रन अवे फ्रॉम होम विथ लवर। समझ में आ गया आपको? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो लिखा अर्निंग का मतलब होता है तीव्र इच्छा, या कह सकते हो इच्छा, इच्छुकता। क्या होता है? इच्छुकता कह सकते हो। अ फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट लॉन्गिंग फॉर समथिंग, यानी प्रोलॉग्स अनफुलफिल्ड डिजायर और नीड का मतलब। अर्निंग का मतलब होता है इच्छा, है ना, ज्यादा उत्सुकता। अर्निंग का मतलब होता है कमाना। और भैया कमाने की तो सभी को क्या होती है? आप कहोगे सर सबकी तीव्र इच्छा होती है। तो अर्निंग का मतलब मेरे भाई यही निकलता है इच्छुकता। क्या कहते हैं? इच्छुकता। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है मोनिशन का मतलब निकलता है। आपको सर मोनिशन का मतलब आपने पढ़ाया था, इसका मतलब चेतावनी निकलता है। क्या निकलता है मेरे भाई? चेतावनी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सर चेतावनी निकलता है। तो मोनिशन अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। क्या निकलती है? ऐसा मतलब नहीं कहते कि किसी को सूचित करना खतरे के समय, उसी को कहते हैं मोनिशन। और मॉनिटर का पता ही होगा, क्लास मॉनिटर क्या करता है, जब हम लोग क्या करते थे, बदमाशी करते थे, यानी कि बातचीत करते थे, तो क्लास में जो मॉनिटर होता था वो क्या करता था, हम लोगों को यही मोनिशन करता है, यानी चेतावनी देता था। तो वही लिखा है मोनिशन का मतलब होता है वार्निंग देना। क्या होता है? वार्निंग। घेस्टली की बात करें तो घेस्टली का मतलब होता है भयानक कह सकते हो, डरावना कह सकते हो।
वही लिखा इन अ थ्रेटिंग, क्या इन अ थ्रेटिंग मैनर जिसका होता है, आपको लिखा मिलेगा इन अ थ्रेटिंग मैनर, तो आप तुरंत बताओगे भैया घेस्टली होता है। कौन होता है? घेस्टली यानी डरावना। घेस्ट का मतलब होता है आपको कि सर घेस्ट साउंड ऑफ घोस्ट, यानी कि भूत। क्या होता है? भूत। तो घेस्टली का मतलब क्या निकलता है? बहुत ही डरावना होता है। क्या होता है? डरावना होता है। कह सकते हो इन अ इन 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 अ थ्रेटिंग थ्रेटिंग अ मैनर। समझ में आ गया? अब देखो आपका आ जाता है रिवीजन। अब आप बात करें सफरेज का मतलब निकलता है मेरे भाई साहब, जो आपको राइट्स होता है ना वोट डालने का, क्या वोटिंग डालने का जो आपको राइट्स मिलता है ना, मताधिकार कह सकते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर मताधिकार। क्या कहते हैं? मताधिकार। मताधिकार उसी को कहा जाता है सफरेज। की बात करें इलोप का मतलब होता है रन अवे फ्रॉम होम विथ लवर, यानी कह सकते हो रन अवे विथ लवर, यानी किसी लवर के साथ भाग जाना, प्रेमी के साथ भागना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई प्रेमी के साथ भागना। प्रेमी के साथ भाग जाना। प्रेमी के साथ भाग जाना। प्रेमी के साथ भाग जाना, उसी को क्या कहते हैं? इलोप कहते हैं। अर्निंग का मतलब होता है इच्छुकता, मतलब पैसे कमाने की तीव्र इच्छा, उसी को कहा जाता है इच्छुकता। मोनिशन का मतलब होता है आपको सर इम्पेंडिंग जो डिजायर होती है ना, कह सकते हो चेतावनी देना। क्या होता है मेरे भाई? चेतावनी। इम्पेंडिंग डेंजरस। या कह सकते गेस्टली का मतलब क्या होता है आपको? सर एक ऐसी धमकी, मतलब कह सकते हो गेस्टली का मतलब होता है डरावना। क्या होता है? थ्रेटिंग करना, डरावना। ठीक है भाई, ये सारे के सारे आपको लर्न हो गए। इसके बाद देखो लिखा साइनासोर। क्या लिखा? साइनासोर का मतलब, साइनासोर का मतलब निकलता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का केंद्र। जैसे आपने देखा होगा साइनासोर साउंड ऑफ डायनासोर, और आपको पता है जैसे जू में जाते हैं ना डायनासोर को देखते ही क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कह सकते हो आकर्षण का केंद्र होता है। साइनासोर क्या होता है आपको? सर आकर्षण का केंद्र होता है, तो ये लिखा अट्रैक्शन ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद लिखा एनिमोस्टी का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। आपने कहा सर एनी का मतलब होता है एनिमल, और सिटी का मतलब होता है जान, सिटी का मतलब शहर में। आपने देखा होगा सिटी में अगर किसी के दरवाजे पर एनिमल आ जाना, फिर दोनों लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे बहुत ज्यादा एक दूसरे से दुश्मनी है, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है एनिमोस्टी। तो एनिमल अगर आ जाना कहाँ पर? सिटी में, तो क्या हो जाता है? दुश्मनी हो जाती है एक दूसरे की। तो आ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है। क्या होता है मेरे भाई? आ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है। इसके बाद देखो लिखा है डिक्टेटर का मतलब निकलता है तानाशाह। क्या निकलता है? तानाशाह। वन हु गिव्स ऑर्डर इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल। कह सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, एकदम से आर्डर संभालता है, तानाशाह दिखाता है अपनी, है ना, उसी को कहा जाता है आप कह सकते हैं डिक्टेटर, है ना। आपको पता भी है दिखता दिखता है तोड़, है ना। आपको पता है जैसे मान लो डिक्टेटर ऐसा ही दिखता है कि वो भैया तोड़ देगा, मतलब तानाशाह टाइप का ना, तो वही होता है। तो डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। इसके बाद लिखा है मेडो का मतलब होता है घास के मैदान। क्या निकलता है? लो लेवल ट्रैक ऑफ अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड, एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल ग्रेज, यानी घास का मैदान जहां पर क्या जानवर चरते हैं, उनको कहा जाता है मेडो। क्या कहते हैं? मेडो। तो आप इसको भूलना नहीं। तो मी मीन्स होता है मुझे, दाऊ का मतलब दाऊ भैया, मुझे पता है दाऊ भैया कहाँ ले जाते थे गाँव को। आप कहोगे सर घास के मैदान में, तो मुझे पता है। और मी मीन्स को आता मुझे, और दाऊ मीन्स दाऊ, मुझे पता है दाऊ भई कहाँ ले जाते थे, श्री कृष्ण कहाँ ले जाते थे। आप कहोगे सर घास के मैदान में। गाय चराने कहाँ जाते थे? आप कहोगे सर घास के मैदान में। तो मेडो का मतलब निकलता है घास का मैदान। इसके बाद निकलता है कॉन्साइशियस का मतलब होता है ईमानदार कह सकते हो, कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हो। अच्छा सर इसको लर्न कैसे कह सकते हो? गवर्न बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी, गवर्न बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी कह सकते हैं, या कह सकते हैं केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली एंड वेल, यानी कि व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हो, उसी को कहते हैं कॉन्साइंसियस, है ना। आपको किस तरह? अच्छा कौन का मतलब देखो क्या निकलता है आपको सर? कौन। कौन का मतलब मेरे भाई क्या निकलता है आपको सर? कौन। साइंस का मतलब, साइंट का मतलब होता है साइंटिस्ट, है ना। अस मीन्स हमें, अस मीन्स क्या होता है आपको सर? हमें। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है कि साइंटिस्ट कैसे होते हैं? साइंटिस्ट सारे के सारे ईमानदार होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर ईमानदार होते हैं। तो कंसाइंशियस का मतलब होता है मेरे भाई ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ, उसी को कहा जाता है गवर्न बाय ए सेंस, सेंस ऑफ ड्यूटी। समझ में आ गया आपको? यस सर समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ा जाए। लिखा है आपका साइनासोर का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र होता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? आकर्षण का केंद्र, आकर्षण, आकर्षण,
आकर्षण का केंद्र। अगर बात करें एनिमोसिटी का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कह सकते हो दुश्मनी। दुश्मनी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक जिसको बोलते हैं उसी को कहा जाता है एनिमोसिटी। डिक्टेटर का मतलब होता है मेरे भाई तानाशाह। क्या होता है? तानाशाह होता है। इसके बाद मेडो की बात करें तो ये होते हैं ग्रासलैंड होता है ऐसा, जो कह सकते हो जहाँ पर मतलब ग्रेज यानी चरने वगैरह आ जाते हैं, यानी घास के मैदान। क्या कहते हैं? घास के मैदान। घास के मैदान। इसके बाद बात करें कंसाइज, कंसाइंचियस का मतलब निकलता है कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार, ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ। क्या? कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो होता है उसी को कहा जाता है कंसाइंचियस। समझ में आ गया आपको? ये सर समझ में आया? सारा का सारा समझ में आया? बढ़िया से आया। इसके बाद आगे देखते हैं अपेरी का मतलब निकलता है आपको कि सर आपने पढ़ा भी रखा था क्या? मैंने आपको पढ़ा रखा था एपीलॉजिस्ट। क्या? एपीलॉजिस्ट मतलब क्या करते थे? जो बीज स्टडी, मतलब कह सकते हो स्टडी ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खी की जो अध्ययन करते हैं उसको एपिलॉजी कहते थे। क्या कहते हैं? एपिलॉजी। यहाँ पर क्या आ रहा है? अपीयर आ रहा है। क्या? अपेरी। क्या आ रहा है? अपेरी। तो इसको देखो कैसे लर्न करेंगे। अगर एपी की बात करें तो एपी कल्चर होता है। एपी कल्चर को ही कहा जाता है मधुमक्खी पालन। अरी का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। देखो इसमें पीछे लिखा मिल रहा है अरी, और एपी का मतलब तो आपको पता ही है, एपी का मतलब एपी कल्चर। यानी अरी का मतलब क्या होता है? जहां पर उसको रखा जाता है, यानी कि स्थान। तो वही लिखा, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। क्या लिखते हैं? प्लेस वेयर आर क्या कहते हैं? वेयर आर की नहीं, सॉरी, वेयर बीज आर केप्ट। समझ में आ गया? तो बीज को जहां पर रखा जाता है, नहीं, मधुमक्खी को जहां पर रखा जाता है उसी को कहा जाता है अपेरी। समझ में आ गया? इसके बाद देखो लिखा आपका अवेरी, एक आता है आपका अवेरी। समझ में आया? देखो एबी का मतलब क्या निकलता है आपको सर? एबी का मतलब निकलता है कीवी। कीवी क्या है सर? आप कहोगे सर पक्षी है। और अरी का मतलब मैंने आपको बताया प्लेस है। तो जहां पर क्या करते हैं? अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। क्या करते हैं? जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको कहा जाता है अवेरी। क्या कहते हैं? अवेरी। अपेरी का मतलब क्या निकलता है? जरा देख लो। मैंने आपको बताया अपेरी। आप कहोगे सर ये जो स्थान होता है यहाँ पर क्या रखते हैं? मधुमक्खी को रखा जाता है, यानी मक्खियों को रखने का स्थान अपेरी होता है। और अवेरी की बात करें तो अवेरी का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर यहाँ पर निकलता है क्या? वर्ड्स को रखा जाता है, यानी कि अ प्लेस वेयर 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 वर्ड्स आर केप्ट। यहाँ पर किसको रखा जाता है? आप कहोगे सर इस वर्ड को, मतलब वर्ड को रखा जाता है, पक्षी को रखा जाता है, उसको अवेरी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? इसके बाद लिखो, लिखा ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब निकलता है वो ऐसा स्थान जहां पर क्या अनाज रखा जाता है। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर, यानी अन्नागार कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नागार कहते हैं। ये भी आपको ग्रेन से मिल जाएगा। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, अरी का मतलब होता है प्लेस, यानी कि जहां पर ग्रेन यानी अनाज रखा जाता है उसी को कहा जाता है ग्रेनरी। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है मोर्चरी, ऐसा स्थान। मोर्चरी का मतलब होता है मुर्दा घर। क्या कहते हैं? मुर्दा घर मतलब एक ऐसी बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग इन विच डेड बॉडी। क्या कहते हैं? बिल्डिंग इन विच डेड बॉडी, जहां पर क्या करते हैं? डेड बॉडी को रखा जाता है। मौत का मतलब होता है मौत, हरी का मतलब होता है प्लेस, ऐसा स्थान जहां पर क्या करते हैं? डेड बॉडी को रखा जाता है, नहीं, मुर्दा घर, उसको कहा जाता है मोर्चरी। क्या कहते हैं? मोर्चरी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका फेलाइन। क्या कहते हैं? फेलाइन यानी परटेनिंग टू कैट। कैट क्या कहते हैं? परटेनिंग टू कैट, यानी बिल्ली को जहां पर रखा जाता है उसको फेलाइन कहते हैं, यानी कि बिल्ली को। लाइक एन एनिमल और द कैट फैमिली, यानी कि जो कह सकते हो बिल्ली के परिवार को जो होता है ना उसी को कहा जाता है फेलाइन, यानी फेलाइन बिल्ली के लिए आता है, ये कह सकते हो। अपेरी की बात मैंने बताया, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि जहां पर किसको आप कह सकते हो बीज को रखा, यानी मधुमक्खी के रखने का स्थान। क्या कहते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खियों के रखने का स्थान, उसी को कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। अगर बात करें अवेरी, आपको अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट का, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसी को कहा जाता है मेरे भाई पक्षियों का स्थान। क्या? पक्षियों, पक्षियों को रखने का स्थान का स्थान, उसी को कहा जाता है अवेरी। अगर बात करें ग्रेनरी, तो जहां पर क्या ग्रेन को स्टोर किया जाता है, यानी कि अन्नागार। क्या कहते हैं? अन्नागार, ठीक मेरे भाई। इसकी बात करें मोर्चरी, यानी यहाँ पर क्या रखा जाता है? अ बिल्डिंग
विच इज कहाँ पर, जहाँ पर, कहाँ पर, डेड बॉडी, यानी कि कह सकते हो डेड बॉडी की जो बिल्डिंग होती है जिसमें रखी जाती है उसको मोर्चरी कहते हैं, मुर्दा घर। क्या कहते हैं? मुर्दा घर। अगर बात करें फेलाइन, ये आता है बिल्ली के लिए। किसके लिए? बिल्ली, है ना। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है आपका बाईगैमी। बाई का मतलब देखो, गैमी का अर्थ क्या निकलता है आपको कि सर मैरिज। गैमी का अर्थ निकलता है मैरिज से। किससे? मैरिज से, है ना। मैरिज से। आप कहोगे अच्छा सर ये होता है। तो अगर बाई गैमी का अर्थ निकलता है मैरिज से, अब देखो इसको लर्न कैसे करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर, जैसे ये बाई का मतलब निकलता है दो। बाई का मतलब क्या निकलता है आपको कि सर दो। और गैमी का मतलब क्या निकलता है? विवाह। जो दो विवाह करता है उसको बाई गैमी कहते हैं। तो वही लिखा है, आई स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड ऑफ टू पर्सन एट अ पार्टिकुलर टाइम, यानी द्विविवाह। क्या कहते हैं? द्विविवाह, यानी दो विवाह जो करता है उसको बाईगैमी कहते हैं। इसके बाद देखो लिखा पोलीगैमी। पोली का मतलब होता है बहुत सारी, नहीं मैनी। पोली का मतलब होता है बहु, यानी गैमी का मतलब विवाह। जो बहुत सारा विवाह करता है उसको पोलीगैमी कहते हैं। लिखा अ स्टेट ऑफ बीइंग्स मैरिड टू मोर देन टू पर्सन्स एट पार्टिकुलर टाइम, मतलब दो से ज्यादा जो शादी करता है उसको कहा जाता है पोलीगैमी, कह सकते हो। मतलब अगर जैसे दो शादी करेगा तो बाईगैमी होता है, दो से ज्यादा करेगा तो पोलीगैमी। उसी को कहा जाता है बहुविवाह। क्या कहते हैं? बहुविवाह। इसके बाद आगे देखा जाए, लिखा है न्यूगैमिस्ट। क्या कहते हैं? न्यूगैमिस्ट। इसका मतलब होता है वह इंसान जो नवविवाहित होता है, कह सकते हो उसकी एकदम रिसेंटली जिसकी मैरिड होती है। नियोफाइट से ही बना है, मतलब इसका मतलब निकलता है नया। ठीक है, तो न्यू पत्नी कह सकते हो, यानी कि नवविवाहित। इसके बाद लिखा पॉलीगैमिस्ट। इसका भी सेम निकलता है, यानी कि एक से ज्यादा जो शादी, यानी दो से ज्यादा जो शादी करता है, या कह सकते हैं बहु विवाह करना, उसी को कहा जाता है पॉलीगैमिस्ट। ठीक है। इसके बाद लिखा पोली एंड्री। एंड्री का मतलब निकलता है आपको कि सर जो पति, यानी पति से निकलता है, यानी पोली का मतलब बहुत सारे, और द पार्ट लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, मतलब एक महिला जो एक से ज्यादा हस्बैंड रखती है उसको क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उसको पोली एंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पोली एंड्री कहते हैं। ठीक है, यानी एक से ज्यादा हस्बैंड रखने वाली महिला क्या होगी? आप कहोगे सर पोली एंड्री। बाईगैमी की बात करें तो सर क्या कहते हैं? द्विविवाह। जो बाई का मतलब होता है दो, और गैमी का मतलब विवाह। जो दो विवाह करता है उसको कहते हैं बाईगैमी। पोलीगैमी की बात करें तो इसका जो मोर देन, मतलब दो से ज्यादा के लिए आता है पोलीगमी, यानी बहुविवाह। क्या कहते हैं? बहुविवाह। अगर बात करें किसकी? नियोगैमी, ये नव विवाहित होता है, नव विवाहित। ठीक है। अगर बात करें किसकी? पोलीगैमिस्ट का मतलब ये होता है, सेम इसका अर्थ निकलता है। पोली एंड्री का मतलब दो से ज्यादा पति जिसके होते हैं, दो से ज्यादा हस्बैंड। ठीक है। इसके बाद लिखा है आपका मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मैरिज, मतलब जो शादी से क्या करता है? घृणा करता है। मिस का मतलब होता है घृणा करना, और गैमिस्ट का मतलब शादी। जो शादी से घृणा करता है उसको मिसोगैमिस्ट कहते हैं। अगर बात करें मिसोगाइनिस्ट, जो स्त्री से घृणा करता है, क्या करता है? गायनी का मतलब ये निकलता है फीमेल से। तो जो फीमेल से घृणा करता है, कैसे? वन हु हेट्स वुमेन से, यानी कि जो क्या करता है? वुमेन से घृणा करता है उसको नारी द्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? वही निकलता है। ठीक है, अब कहा जाता है क्या? रिवीजन। अगर बात करें मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है, मिसो का मतलब घृणा करना, गैमी मीन्स शादी। जो शादी से घृणा करता है उसको क्या कहते हैं? मिसोगैमिस्ट कहते हैं। शादी से, हेट ऑफ मैरिज, यानी शादी से घृणा करने वाला, घृणा करने वाला। ठीक है। मिसोगैमिस्ट का मतलब, मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है नारी से घृणा करने वाला, नारी से घृणा करने वाला, करने वाला। ठीक है। इसके बाद देखो, ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। ठीक है, आज आपका कौन सा पार्ट था? वन वर्ड का पार्ट 8 था। हम लोगों ने इसमें कुछ मतलब जो वन वर्ड देखे पार्ट 8 में कंप्लीट किया। आज अब नेक्स्ट में देखेंगे पार्ट 9 को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।